हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम्स की दुनिया में। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दरोगा बाबू, फटाफट जुड़ जाइए क्लास में। आपके सपनों का आगाज एग्जाम्स की दुनिया के साथ। बस एग्जाम्स की दुनिया के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहिए। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, रीजनिंग में सुपर 30 क्लासेस में मैं आपको दबंग सीरीज में आपको रीजनिंग का किंग बना दूंगा। वैसा ही बिल्कुल सीरीज चल रही है अच्छे से मेरे प्यारे बच्चे। को रीजनिंग की जरूरत है, अच्छे से अपने वहां पर टॉपिक क्लियर कर ले। और फिर दबंग सीरीज हिंदी की लेकर मैं आया हूँ अच्छे से। इसमें भी मैं जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जरूरत है तो सिर्फ एग्जाम्स की दुनिया के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। जरूरत है तो सिर्फ एग्जाम्स की दुनिया में जो है टाइम देने की आपको जरूरत है। पैसा खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। मैंने आपसे वादा किया वो चीज, वो कंटेंट आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, जो आपको जहाँ कहीं जाके पैड करोगे वो चीज जो है पैड में नहीं मिलेगी, वो यहाँ पर एग्जाम्स की दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? उपसर्ग। तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? हमने बताया था आपको, हिंदी के उपसर्ग होते हैं और जो है वो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, और क्या संस्कृत भाषा में उपसर्ग होते हैं, और उर्दू भाषा के होते हैं, कुछ अंग्रेजी भाषा के भी होते हैं, और कुछ हमारे अन्य भाषाओं से भी उपसर्ग पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करेंगे तो हमें आज हमारी सेकंड क्लास है उपसर्ग की। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले उपसर्ग जाने थे। संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 होते हैं। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि हिंदी भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं। तो हिंदी भाषा में 13 उपसर्ग होते हैं। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि उर्दू भाषा में कितने होते हैं। उर्दू भाषा में 19 उपसर्ग होते हैं। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद कर चुके थे। उसके बाद मैंने क्या किया था? संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग पिछली वाली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। एक एक उपसर्ग का मतलब उनको अर्थ बताया था, भावार्थ बताया था और शब्द निर्माण करके दिखाया था। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग, उसके बाद हम पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्ग। तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद हो गई होगी। अब हम जानेंगे सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, हिंदी भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं। हिंदी भाषा में हमारे 13 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। मैंने कल बताया था संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। एक एक उपसर्ग अलग अलग दिखाया था, उसका आप लोगों को अर्थ बताया था। अब हम बात कर लेंगे हिंदी भाषा के उपसर्ग की। हिंदी भाषा के उपसर्ग मेरे प्यारे बच्चे कितने? 13 होते हैं। अच्छे से जानेंगे उनका भावार्थ, मतलब उनका अर्थ जानेंगे। उसके बाद शब्द निर्माण करेंगे, शब्द निर्मित करेंगे, निर्मित शब्द बनाएंगे। अब देखिए हमारे 13 उपसर्ग आप सामने आपको स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चे दिख ही रहे होंगे अच्छे से। तो सबसे पहले इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है? पहला हमारा क्या है? आ उपसर्ग है। उसके बाद हमारा आ या अन हो जाएगा। उसके बाद हमारा अद हो जाएगा, उन होगा, ओ होगा, कु होगा, सा होगा, का, सु, टू, बिना, भर। हमारे क्या 13 हिंदी के उपसर्ग हैं। ये हमारे क्या है मेरे प्यारे बच्चे? 13 हिंदी के उपसर्ग हैं। आ, अन, अध, उन, ओ, कु, सा, का, सु, नी, दू, बिना, भर। अब हम इनका क्या जानेंगे? भावार्थ, मतलब अर्थ इनका जानेंगे, क्या इनका अर्थ होता है। उसके बाद इनका क्या करेंगे? निर्मित शब्द हम बनाएंगे, शब्द निर्माण करेंगे। तो सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे क्या है? आ उपसर्ग है। बिल्कुल देरी ना करते हुए, अब हमने हर बच्चे को पता होता है कि उपसर्ग कितने होते हैं, अब ये भी पता होता है कि कौन कौन से, बट रीजन यहाँ पर यह आता है कि हर मतलब जो हर एक उपसर्ग है उसका आपको अर्थ भी तो मालूम होना चाहिए। जब आपको अर्थ मालूम होगा तभी तो अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे आ उपसर्ग। जैसे हमने आपको दिख दिया ये आ उपसर्ग है, बात करते हैं, ये आ उपसर्ग है आपका। अब आ उपसर्ग है तो मेरे प्रति इसका आपको अर्थ तो मालूम है। ये तो आपको मालूम है कि ये हिंदी का उपसर्ग है। ये किसका है? हिंदी का उपसर्ग है। ये तो आपको अच्छे से पता है। बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये आ जो है हिंदी का उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका भावार्थ क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, भावार्थ हम इसका देखेंगे। इसका भावार्थ होगा अभाव या निषेध होगा। क्या होगा इसका भावार्थ? क्या होगा? अभाव या निषेध होगा। आ का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं होता है। अब बात कर लेंगे निर्मित शब्द, मतलब निर्मित शब्द की जब बात करेंगे, आ प्लस छू। जैसे आ लिखा हमने, आ क्या लिखा? आ उपसर्ग है। ये शब्द से पहले लगता है उपसर्ग। तो आ क्या है हमारा मेरे प्यारे बच्चे? आ उपसर्ग है, अछूत हो जाएगा। जब इसका और इसका मेल करेंगे, जब इसका इसका मेल करेंगे तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा?
क्या शब्द बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? अछूत बन जाएगा। अछूत का मतलब क्या, अर्थ क्या होता है? मतलब जो है भेदभाव करना। जैसे पब्लिक प्लेस में जो होता नहीं, भेदभाव करना, किसी को मतलब आपस में पास ना आने देना, टच ना होना, किसी से भेदभाव करना, अछूत कहते हैं उसको। तो हमारा क्या बन जाएगा? अछूत। अछूत, आ प्लस छूत, अछूत। अब क्या हो जाएगा अगला, हम देखेंगे एग्जाम्पल क्या है, आ प्लस ज्ञान। आ प्लस ज्ञान क्या होगा? हमने क्या बताया, अभाव या निषेध मतलब नहीं, अर्थ इसका प्रकट करता है। तो आ प्लस ज्ञान मेरे प्यारे विद्यार्थी, आ प्लस ज्ञान का जब मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा? अज्ञान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अज्ञान बन जाएगा। अज्ञान का मतलब होता है पढ़ा लिखा नहीं। क्या हो जाएगा? जो पढ़ा लिखा ना हो, अज्ञान होगा। उसके बाद हम बात करेंगे अज्ञ की। आ प्लस अज्ञ की बात करेंगे। अज्ञ जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ हो जाएगा। अज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा। तो अच्छे से पहला उपसर्ग मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों ने जान लिया होगा। हिंदी का अ उपसर्ग है, उसका अर्थ क्या है? अभाव या निषेध। नहीं होगा इसका अर्थ, निर्मित शब्द क्या बन जाएगा? आ प्लस छूत, आ प्लस ज्ञान, अज्ञान जो पढ़ा लिखा नहीं, आ प्लस अज्ञ, अज्ञ हो जाएगा। अब आगे अगले उपसर्ग पे बात करेंगे। अगले उपसर्ग पे मेरे प्यारे बच्चे बात करेंगे हम अन उपसर्ग की। जब हम बात करेंगे, अब देखेंगे अन उपसर्ग देख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे प्रति ये हलंत लगा हुआ है, ठीक है। एक अन है, एक अन है, ठीक है। अब इसका भावार्थ क्या होगा? अब देखो इसका भावार्थ भी मेरे प्रति आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, अभाव या निषेध। जब अन लगा है, आ उपसर्ग में नहीं आ रहा था तो अन हो गया, तो इसका भी अर्थ क्या निकलेगा? नहीं से ही निकलेगा। किससे निकलेगा? नहीं से निकलेगा। तो अन्न का क्या हो जाएगा? अभाव या निषेध। अभाव या निषेध। तो क्या निर्मित शब्द हमारा बन जाएगा? क्या निर्मित शब्द बन जाएगा? अब इसका भावार्थ तो अन्न का देख ही लिया है, अर्थ क्या हो जाएगा? अभाव या निषेध। निर्मित शब्द हमारा क्या लिखा? अन्न प्लस मोल। अन्न प्लस मोल का जब मेल करेंगे, अन्न प्लस मोल का मेरे प्यारे वीर मेल करेंगे तो हमारा निर्मित शब्द क्या बन जाएगा? अनमोल बन जाएगा। माँ बाप से मतलब माँ से ज्यादा कोई प्यार करने वाला नहीं है। माँ से अनमोल कोई नहीं है। जितना माँ प्यार करती है उतना दुनिया में कोई नहीं कर सकता। माँ से ज्यादा अनमोल किसी को कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? अनमोल हो जाएगा। माँ का प्यार कभी कोई खरीद नहीं सकता। माँ का प्यार बिल्कुल क्या है? अनमोल है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अनमोल है। तो अन प्लस मोल हो जाएगा। मेल करेंगे तो हमारा अन उपसर्ग से क्या बन जाएगा? निर्मित शब्द अनमोल, जो कभी माँ का प्यार कोई खरीद नहीं सकता। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अनपढ़। अब क्या हो जाएगा? अन प्लस पढ़, अनपढ़। ये देखो जो है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहेंगे? अनपढ़ कहेंगे। अनपढ़ कहेंगे। अन प्लस अधिकार हो जाएगा। अब ये अन प्लस अधिकार होगा तो मेरे पर आ इधर लगा हुआ है। अब बात को समझेंगे, यहाँ पर आ क्यों है, यहाँ पर हलंत क्यों लगा हुआ है? यहाँ पर हलंत लगा है तो मेरे पर इसमें भी हलंत लगा होगा। ये जो है इसको करेगा। ये इसमें देखेंगे तो अन लिखा है, इधर अधिकार लिखा है। अब इधर ना हो जाएगा, पहला लेटर हम ये उठाएंगे, फिर ये वर्ड उठाएंगे और प्लस क्या करेंगे? आ कर देंगे। आ करने के बाद यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। मेरे बच्चे हलंत लगा है तो ये आ इसको क्या करेगा? पूरा करेगा। इस व्यंजन को हलंत लगे हुए जिसमें हल लगा होता है वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और व्यंजन किसकी सहायता से पूरा होता है? मतलब स्वर की सहायता से होता है। तो इसमें क्या कर देंगे? आ लगा देंगे। आ स्वर लगाएंगे तो ये ना हमारा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? अनअधिकार हो जाएगा। अनअधिकार हो जाएगा। शब्द हमारा क्या बन जाएगा? अनअधिकार बन जाएगा। ये आ जो है इस ना को पूरा कर रहा है, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है मेरे प्यारे वीर। ये आ इस ना को पूरा कर रहा है तो क्या हो जाएगा? अनअधिकार शब्द बन जाएगा। जैसे किसी सरकारी जमीन पर आपका अधिकार नहीं चलेगा, आप उस पर कब्जा करना चाहो तो नहीं कर सकते, वो हमारा क्या अनअधिकार हो जाएगा, जिस पर आप कब्जा नहीं कर सकते हो। समझ गए बात को? तो हमारा क्या हो जाएगा? अनअधिकार हो जाएगा। तो दो उपसर्ग मेरे प्यारे बच्चे हिंदी के कंप्लीट हुए, अच्छे से जान गए। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बाबू। अध की बात कर लेंगे, अध उपसर्ग की बात करेंगे। अध हमारा क्या है? अध हमारा जो है हिंदी भाषा का उपसर्ग है। अध का भावार्थ क्या होगा? आधे के अर्थ में, मतलब आधे के अर्थ में। जैसे फॉर एग्जांपल दो आपके भाई हैं, मतलब आप दो भाई हो, जब आप जमीन बांट रहे हो या घर का बंटवारा कर रहे हो, कुछ हमारे बच्चे माँ बाप का बंटवारा करते हैं तो क्या करते हैं? आधा आधा लेते हैं। क्या करते हैं? आधा देते हैं। तो अध का मतलब होता है
आधे के अर्थ में। आधे के अर्थ में जब बात करेंगे तो आधे के अर्थ में बात करेंगे, निर्मित शब्द क्या हो जाएगा, अध प्लस लिखा। अध प्लस लिखा का जब मेल करेंगे तो क्या शब्द हमारा बन जाएगा, अध लिखा बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे दरोगा बाबू, क्या बन जाएगा, अध लिखा बन जाएगा। मतलब जो आधा लिखा आधा छोड़ दिया, अध लिखा। जो होमवर्क मैं आपको देता हूं आप लोग पूरा नहीं करते हो, आधा छोड़ देते हो, तो वो क्या हो जाता है, आधी अधूरी आपकी कहानी रह जाती है। फिर उसके बाद आपकी कोई उम्मीद नहीं रहती है कि एग्जाम आपका पास हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, आधा अधूरा काम मत करिए, पूरा काम करिए और अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, अध प्लस पक्का। अध प्लस पक्का की जब हम बात करेंगे, अध प्लस पक्का की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अध पक्का हो जाएगा जब आपको भूख तेज लगती है, मम्मा से खाना मांगते हो और खाना आधा पका हुआ तो आप जिद करते हो तो मामा दे देती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अधपक्का खाना। मतलब ये अधपका है और मम्मा का खाना भी अधपका है। अभी मेरे प्यारे वीर आप भी अधपक्के हो, अभी आपको पकने की जरूरत है, तपने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। ये अध जो आपके ऊपर लगा हुआ शब्द है, उपसर्ग हिंदी का लगा हुआ है, इसको दूर करने की जरूरत है। सिर्फ नोट्स बनाने की जरूरत है, अच्छे से पढ़ाई करने की जरूरत है। तो हमारा क्या शब्द है अभी, अधपक्का है। जब आप एग्जाम क्रॉस कर दोगे तो पक्के हो जाओगे। तो क्या हो जाएगा, अध प्लस पक्का, अधपक्का। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्या शब्द बनेगा, अध प्लस जला। तो हमारा क्या हो जाएगा, अध जला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध जला हो जाएगा। जब अध जला हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे अभी आधे जले हो, पूरा जलने की जरूरत है, सूरज की तरह तपने की जरूरत है। जब सूरज की तरह आप जो है तप जाओगे पूरे, तो आप कुदरती आप लोग चमकने लगोगे। तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा, अध जला हो जाएगा। अध प्लस जला, अध जला हो जाएगा। चलिए अगले उपसर्ग की बात करते हैं, होले होले बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब उन उपसर्ग की बात करेंगे मेरे बच्चे, हमारे 13 उपसर्ग होते हैं, उन उपसर्ग की हम बात कर लेंगे। उन उपसर्ग का भावार्थ क्या होगा, एक काम। एक काम होगा, उनका भावार्थ क्या होगा, एक काम होगा। उनका अर्थ क्या होगा, एक काम होगा। बस क्लास में ही याद करने की जरूरत है अच्छे से। अब देखेंगे निर्मित शब्द हमारा क्या बनेगा। जैसे ये हमारा संख्या में आता है, 1 + 30 तो हमारा क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 1 + 60 की जब हम बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 59 हो जाएगा। 1 + 40 की बात करेंगे 39 हो जाएगा। 1 + 50 की बात करेंगे 49 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी संख्याएं बनती चली जाएंगी। चलिए बिल्कुल देरी ना करते हुए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे वीर। चलिए फटाफट देखिए अब क्या होगा। अ उपसर्ग की बात करेंगे। अ का भावार्थ क्या होता है, हीन या निषेध। हीन या निषेध पे जब हम बात करेंगे, निर्मित शब्द क्या बन जाएगा, हीन निषेध इसका भावार्थ होगा। निर्मित शब्द क्या बन जाएगा, अवगुण। अवगुण, तुम ज्यादा गुणे नहीं हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा। और फिर प्लस क्या बन जाएगा, अव प्लस लाद हो जाएगा। जो औलाद होता है इसका दर्द माँ बाप को ही पता होता है। औलाद जो है अव प्लस लाद होगा, औलाद हो जाएगा। अव प्लस गुण अवगुण होगा। जो अपनी औलाद से सबसे ज्यादा माँ बाप प्यार करते हैं, इतना दुनिया में कोई नहीं आपसे करता है जितना आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं। तो वो क्या शब्द हमारा बन जाएगा, औलाद बन जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे मेरे बच्चे, कु बात करेंगे, कु की बात करेंगे। कु उपसर्ग की जब हम बात करेंगे तो इसका भावार्थ क्या बनेगा, बुराई, हीनता, नीच। बड़े नीच हो तुम, बहुत बुराई करते हो, है ना, बहुत बुराई करते हो, हीनता, है ना। तो हमारा निर्मित शब्द क्या बन जाएगा, कु प्लस रूप। रूप बहुत मतलब कतई बिल्कुल एंड टाइम पर अपना रूप दिखा दिया, बुराई कर दी दोस्त ने, साथ में बने रहे तो अपना रूप तुमने दिखा दिया जब काम पड़ा। कु प्लस समय हमारा क्या हो जाएगा, बुरा समय चल रहा है। कु प्लस समय, बुरा समय चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे अपने पड़ोसी से कह दो, अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है, तुम इंतजार करो, मैं मेहनत करूंगा। तुम इंतजार करो, मैं मेहनत करूंगा। तुम जलोगे, हम सूरज की तरह चमकेंगे। तुम जलोगे, हम सूरज की तरह चमकेंगे। बस तुम इंतजार करो, अभी मेरा बुरा समय चल रहा है, हम मेहनत करेंगे, तुम जलते रहोगे।
तो मेरे प्यारे बच्चे, तो अभी बुरा समय चल रहा है, लेकिन आगे आपका बुरा समय नहीं चलना चाहिए, है ना। इतनी मेहनत करिए कि आपकी तैयारी में क्या हो, चार चांद लग जाएं। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, समझ गए होंगे। अब सा उपसर्ग की बात कर लेंगे। सा उपसर्ग की जब हम बात करेंगे मेरे प्यारे वीर, सा का भावार्थ अर्थ क्या होगा, श्रेष्ठा या अच्छा। अब अच्छे की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जब अच्छे की बात करेंगे तो भावार्थ हमारा श्रेष्ठा या अच्छा बन जाएगा। जब आप सक्सेस हो जाओगे तो लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ करेगा जब आप सक्सेस हो जाओगे कि उस बंदे को तो मैं जानता हूं, यही होगा कि मैं उस बंदे को तो जानता हूं जब आप सक्सेस होते हो। और जब तक आप सक्सेस नहीं होते हो लोग आपकी बुराई करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो निर्मित शब्द हमारा क्या बन जाएगा, सह प्लस हित, सहित हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, सा प्लस पूत, सपूत हो जाएगा। मेरा सपूत बहुत अच्छा है, अच्छे से तैयारी करेगा, वर्दी लेकर आएगा, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा। सपूत कपूत क्यों धन संचे। तो मेरे प्यारे बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, सा प्लस पूत सपूत हो जाएगा। अच्छे से आप लोग तैयारी करिए और ये मतलब उपसर्ग साथ में याद करते चलिए। तो सा का उपसर्ग क्या होगा, सा उपसर्ग है, इसका भावार्थ क्या होगा, श्रेष्ठा या अच्छा। निर्मित शब्द क्या बनेगा, सा प्लस हित सहित, सा प्लस पूत सपूत। चलिए समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए। अगले उपसर्ग की बात करते हैं, का उपसर्ग की बात करेंगे। तो मेरे परिचय अभी जब हमने कु उपसर्ग पढ़ा था, उसका बुराई हीनता नीच हुआ था, तो का का भी तो वही भावार्थ होगा, का का भी तो वही होगा, बुराई हीनता कुसित या नीच, बुराई हीनता कुसित या नीच होगा। निर्मित शब्द क्या बन जाएगा, कपूत बन जाएगा। क्या हो जाएगा, का प्लस पूत कपूत होगा, का प्लस जली कंजली हो जाएगा, का प्लस जली का क्या हो जाएगा, कंजली हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, कंजली हो जाएगा। इस प्रकार से हम सारी चीजों को देखते चलेंगे। अगले उपसर्ग की बात करेंगे, बिल्कुल होले होले। अब सु उपसर्ग की बात करेंगे। जब सा उपसर्ग हमारा अच्छे में आता है तो सु क्यों नहीं आएगा, तो सु का भी हमारा क्या भावार्थ हो जाएगा, श्रेष्ठा या अच्छा। क्या हो जाएगा, श्रेष्ठा या अच्छा। निर्मित शब्द इसका क्या बनेगा, सु प्लस लाभ, सुलाभ, मतलब बहुत ही लाभ हो रहा है, सुलाभ हो जाएगा। सु प्लस गति हमारा क्या बन जाएगा, सुगति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सुगति बन जाएगा। सु प्लस गंध, सुगंध खुशबू, खुशबू सुगंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुगंध हो जाएगा। अगले उपसर्ग पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगला उपसर्ग हमारा क्या है, नी उपसर्ग है। क्या है, नी उपसर्ग है। भावार्थ इसका क्या होगा, निषेध अभाव या रहित। नी मतलब क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होगा, जो है निषेध अभाव या रहित। अब क्या बन जाएगा, निर्मित शब्द क्या बनेगा, नी प्लस डर। नी प्लस डर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीडर हो जाएगा। बहुत नीडर ये बच्चा है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है। नी प्लस कम्मा निकम्मा, मेरी ये औलाद बड़ी निकम्मी है। पड़ोसी का बच्चा दरोगा बन रहा है पर तुमको नहीं बनना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, नी प्लस हत्ता, निहत्ता हो जाएगा। बिल्कुल निहत्ता है, घर पे लेटा रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नी का उपसर्ग क्या होगा, भावार्थ नी प्लस निषेध हो जाएगा। भावार्थ इसका क्या, निषेध अभाव या रहित। निर्मित शब्द हमारा क्या बनेगा, नी प्लस डर नीडर, नी प्लस कम्मा निकम्मा, नी प्लस हत्ता तो क्या हो जाएगा, निहत्ता हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चे बात करेंगे उपसर्ग की। आगे उपसर्ग की जब हम बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दू उपसर्ग हो जाएगा। दू का अर्थ क्या होता है, दू का अर्थ क्या होगा, भावार्थ क्या होगा, दो बुरा या हीन। दो बुरा या हीन, दू का भी होता है दो बुरा या हीन। तो मेरे पास दू प्लस काल, दू प्लस काल क्या होगा, बुरा समय हो जाएगा। दुकाल, दो बुरा या हीन, दुकाल बुरा समय हो जाएगा। दुबला, बहुत दुबला है, मेरा बेटा बहुत दुबला है। दू प्लस बला, दुबला हो जाएगा। दुकाल हो जाएगा। निर्मित शब्द क्या हो जाएगा, दुबला होगा। इसका भावार्थ क्या होगा, दो बुरा या हीन। समझ गए बात को, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए मेरे प्यारे बच्चे, कोई परेशानी हो तो बताइए। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे वीर। अब आगे हम बात कर लेंगे उपसर्ग, बिन उपसर्ग की बात करेंगे। बिन उपसर्ग की जब हम बात करेंगे, बिन का भावार्थ क्या होगा, निषेध अभाव या रहित। निषेध या अभाव या रहित। निर्मित शब्द हमारा क्या बन जाएगा, बिन प्लस देखा। बिन प्लस देखा तो हमारा क्या हो जाएगा, बिन देखा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दरोगा बाबू, बिन देखा हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या होगा, बिन देखा हो जाएगा। बिन प्लस बेहा तो हमारा क्या बन जाएगा, बिन बेहा बन जाएगा। क्या हमारा शब्द बन जाएगा, बिन बेहा बन जाएगा, जिसका बेहा ना हुआ हो। बिन प्लस बोया तो हमारा क्या हो जाएगा, बिन बोया हो जाएगा। बिन बोया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिन बोया। जब बीज ही नहीं बोओगे तो फल कहां से मिलेगा, बिन बोया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिन बोया हो जाएगा। अगले उपसर्ग की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगला उपसर्ग हम देखेंगे भर। भर देखेंगे, ये हमारा हिंदी का लास्ट उपसर्ग है मेरे प्यारे बच्चे, 13वां है। भर उपसर्ग की बात करेंगे, बिल्कुल नोट्स मेरे प्यारे बच्चे बनाते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। तो भावार्थ इसका क्या हो जाएगा, पूरा या ठीक। पूरा या ठीक मेरे प्यारे बच्चे जब हम बात कर लेंगे। भर प्लस पेट की बात करेंगे, बिल्कुल पूरा पेट भरा हुआ है। निर्मित शब्द क्या बन जाएगा, भर प्लस पेट तो हमारा क्या हो जाएगा, भर पेट हो जाएगा। मेरा बिल्कुल पूरा पेट भरा हुआ है। भर प्लस दिन, भर दिन हो जाएगा। भर प्लस दिन, भर दिन हो जाएगा। भर प्लस पूर हमारा क्या हो जाएगा, भर प्लस पूर की बात करेंगे तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा, भरपूर। हमें तो भरपूर मतलब जो है पैसे मिलते हैं पढ़ाई के लिए, बट मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा हूं, ऐसा ना करिए। आपको भरपूर अगर घर से खर्चा मिल रहा है तो मेरे प्यारे दरोगा, मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो भरपूर मेहनत भी करिए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, हिंदी के उपसर्ग कंप्लीट हो गए, संस्कृत के उपसर्ग 22 कंप्लीट हो गए। हमने संस्कृत के उपसर्ग में क्या जाना, सारे उपसर्ग जाने, उसका अर्थ जाना, उसका निर्माण, शब्द निर्माण किया, निर्मित शब्द बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, हिंदी के उपसर्ग 13 जाने, उनका अर्थ अच्छे से जाना, भावार्थ को पढ़ा और निर्मित शब्द बनाया। मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपने अच्छे से नोट कर ली होगी और अच्छे से आपने याद भी कर ली होगी। क्या देखेंगे, उर्दू भाषा के उपसर्ग देखेंगे। उर्दू भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं, हमारे 19 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, उर्दू भाषा में हमारे उपसर्ग 19 होते हैं। देखेंगे क्या है, कम, खुश, गैर, दर, ना, बा, बर, बद, बे, ला, सर, हर, हम, अल, ऐन, फी, बिल, या हमारा क्या हो जाएगा, बिला हो जाएगा। अब हम बात कर लेंगे, सबसे पहले मैंने आपको हिंदी में भी बताया था कि पहले सारे उपसर्ग दिखाए, उसके बाद क्या हुआ, उनका अर्थ देखा, उनका भावार्थ देखा और निर्मित शब्द देखा। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, पहले उपसर्ग की बात करेंगे, कम उपसर्ग की बात करेंगे। इसका अर्थ क्या होगा, इसका भावार्थ क्या होगा, थोड़ा या हीन। क्या हो जाएगा, थोड़ा या हीन। निर्मित शब्द हमारा क्या बन जाएगा, कम प्लस सीन, हमारा क्या हो जाएगा, कम सीन हो जाएगा। कम प्लस सीन का मेल करेंगे तो निर्मित शब्द हमारा क्या बन जाएगा, कम सीन बन जाएगा। तो चलिए अगले उपसर्ग की बात करते हैं। अगला हमारा उपसर्ग क्या होगा, खुश होगा। खुश का अर्थ क्या होगा, अच्छा। यहाँ पर क्या होगा, शुभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, शुभ हो जाएगा और प्रसन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। शुभ होगा, प्रसन्न होगा। अच्छा, खुश का मतलब अच्छा, शुभ या प्रसन्न। अब हम बात कर लेंगे, शुभ की बात हम करेंगे तो निर्मित शब्द हमारा क्या बन जाएगा, खुश प्लस मिजाज। खुश मिजाज, जो बिल्कुल हंसता मुस्कुराता रहता है। कहते नहीं कि खुश मिजाज हो आप, बहुत अच्छे हो आप, तो क्या हो जाएगा, खुश मिजाज। खुश प्लस बुदार तो क्या हो जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, खुशबूदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा। खुश प्लस किस्मत तो हमारा क्या हो जाएगा, खुश किस्मत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुश किस्मत हो जाएगा। क्या बन जाएगा शब्द, खुश किस्मत बन जाएगा। खुश मिजाज, खुशबूदार, खुश किस्मत। तो चलिए आगे बात करते हैं, अगले शब्द की बात करेंगे। गैर उपसर्ग की बात करेंगे। गैर उपसर्ग की जब बात करेंगे तो भावार्थ इसका क्या होगा, भिन्न, दूसरा या पराया। क्या हो जाएगा, भिन्न, दूसरा या पराया। निर्मित शब्द क्या बनेगा, गैर प्लस मुल्क तो हमारा क्या बन जाएगा, गैर प्लस मुल्क का जब मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, गैर मुल्क। क्या हो जाएगा, गैर मुल्क। मैं गैर मुल्क का नहीं हूं, मैं तो हिंदुस्तानी हूं, तो गैर प्लस मुल्क गैर मुल्क हो जाएगा। गैर प्लस हाजिरी तो हमारा क्या बन जाएगा, गैर हाजिरी बन जाएगा। गैर हाजिर हो जाएगा। गैर क्या हो जाएगा, गैर हाजिर, आज आप दफ्तर में नहीं आए। गैर प्लस सरकारी तो हमारा क्या हो जाएगा, गैर सरकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, गैर सरकारी हो जाएगा, गैर मुल्क हो जाएगा, गैर हाजिरी हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, गैर उपसर्ग का जो है भावार्थ क्या होगा, भिन्न होगा, दूसरा होगा, पराया होगा। निर्मित शब्द क्या बनेगा,
गैर प्लस मुल्क हमारा क्या हो गया, गैर मुल्क, गैर प्लस हाजिरी, गैर प्लस हाजिर, गैर हाजिर या गैर हाजिरी, या हमारा क्या हो जाएगा गैर प्लस सरकारी, तो क्या हो जाएगा गैर सरकारी हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, अगला देखेंगे दर उपसर्ग देखेंगे। दर उपसर्ग की बात करेंगे, इसका भावार्थ क्या होगा, में या अंदर की, में या अंदर की निर्मित शब्द क्या बन जाएगा, दर प्लस असल। दर प्लस क्या हो जाएगा, दर प्लस असल होगा, दरअसल हो जाएगा, दरअसल ऐसी बात थी, अंदर की बात थी। दर प्लस क्या हो जाएगा, दर प्लस क्या होगा, दर प्लस मियान, दरमियान हो जाएगा। दर प्लस क्या, दरमियान, तुम्हारे दरमियान ऐसी बात तो हुई थी ना, तो क्या हो जाएगा दरमियान हो जाएगा। दर प्लस सर क्या हो जाएगा, दरअसल हो जाएगा। अब ना उपसर्ग की बात करेंगे, ना का क्या हो जाएगा, अभाव या निषेध। हमने हिंदी में आ पढ़ा था, आ का नहीं हुआ था, तो आ का अर्थ क्या है, नहीं है, तो इसका भी क्या होगा, अभाव निषेध नहीं। तो निर्मित शब्द क्या हो जाएगा, ना प्लस उम्मीद, तो हमारा क्या हो जाएगा, ना उम्मीद। ना उम्मीद, ऐसा कोई भी काम करना मत करना जो इससे आपके माता पिता की कोई भी उम्मीद टूटे। ना प्लस पसंद, ना पसंद, तो ऐसा कोई भी काम मत करना जो आपके फादर पेरेंट्स आपको ना पसंद करने लगे। ना प्लस लायक, नालायक, तो हमारा क्या हो जाएगा, नालायक हो जाएगा। ना प्लस लायक, नालायक। तो हमने ना उपसर्ग देखा, उर्दू भाषा का ये उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होगा, अभाव या निषेध। निर्मित शब्द हमने कितने बनाए, 3 बनाए, ना प्लस उम्मीद, ना उम्मीद, ना प्लस पसंद, ना पसंद, ना प्लस लायक, तो हमारा क्या बन जाएगा, नालायक बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिए आगे देखते हैं फटाफट, आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आगे क्या होगा, बा उपसर्ग होगा। अब बा उपसर्ग की जब हम बात करेंगे तो भावार्थ इसका क्या होगा, अनुसार के साथ। अनुसार के साथ, किसी के मतलब बदौलत, किसी अनुसार के साथ, किसी चीज के साथ। तो निर्मित शब्द हमारे करेंगे बा प्लस दौलत, तो बा प्लस दौलत करेंगे तो क्या होगा, बदौलत होगा। आज अपने पिता की बदौलत मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बा प्लस नाम, मैं उनकी नाम की वजह से आज इतना फेमस हूँ। बदौलत, अपने पेरेंट्स की बदौलत आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं, बा की बात करेंगे तो बा का मतलब होता है साथ, वो इसका मतलब क्या होगा, साथ। और क्या होगा, निर्मित शब्द में बा प्लस कायदा, तो हमारा क्या बन जाएगा, बाकायदा। क्या हो जाएगा, बाकायदा हो जाएगा। निर्मित शब्द बा प्लस इज्जत, तो हमारा क्या हो जाएगा, बाइज्जत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइज्जत हो जाएगा, बाकायदा हो जाएगा, बाइज्जत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, बर उपसर्ग की बात करेंगे। बर उपसर्ग की बात करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बर उपसर्ग की बात करेंगे, इसका अर्थ क्या होगा, इसका भावार्थ क्या होगा, ऊपर होगा, पर होगा, बाहर होगा। ऊपर होगा, पर होगा, बाहर होगा। निर्मित शब्द क्या हो जाएगा, बर प्लस दास्त, तो हमारा क्या बन जाएगा, बर्दाश्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बर्दाश्त बन जाएगा। बर प्लस खास क्या हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा। मेरी आंखों के सामने से तू चला जा, बिल्कुल क्योंकि अच्छे से तैयारी नहीं की, तो बिल्कुल तैयारी करने की जरूरत है, बर्खास्त होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब हमारा क्या हो जाएगा, बद हो जाएगा। बद उपसर्ग की जब बात करेंगे तो बद का मतलब होता है बुरा। बद प्लस नाम, बदनाम, लोग आपको बदनाम करते हैं। क्या करते हैं, बदनाम करते हैं। बद प्लस किस्मत, हाय रे मेरी किस्मत ही खराब थी जो इस बार मेरा एग्जाम नहीं निकला। तो ऐसा ना हो, बदकिस्मत। बद प्लस बू, क्या हो जाएगा, बहुत बदबू आ रही है, आपके पास बहुत बदबू आ रही है, 5 दिन से नहाए नहीं हो, है ना। तो बद प्लस बू, बदबू हो जाएगा। बद प्लस किस्मत, बदकिस्मत होगा। बद प्लस नाम, बदनाम, तो हमारा बद का अर्थ क्या होगा, बुरा होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं मेरे बच्चे, बे उपसर्ग की जब बात करेंगे, बे उपसर्ग की बात करेंगे, सारे के सारे क्या हैं, उर्दू के उपसर्ग हैं। तो क्या हो जाएगा इसका भावार्थ, बिना या रहित। क्या हो जाएगा, बिना या रहित। निर्मित शब्द क्या बनेगा, बे प्लस ईमान, बेईमान, बिल्कुल ये ईमान पर अपने नहीं रहता, ये बदल जाता है, बेईमान। बेरहम, किसी पर इसको रहम नहीं आता है, कोई भी गरीब व्यक्ति पे इसको रहम नहीं आता। बेइज्जत, इसको कोई भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, इसको कोई भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बिना रहित, मतलब बे प्लस ईमान, बेईमान, बे प्लस रहम, बेरहम, बे प्लस इज्जत, बेइज्जत। चलिए आगे बात करते हैं, समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चे। अगला देखते हैं, अगला उपसर्ग जब देखेंगे ला उपसर्ग हो जाएगा, हिंदी का ला उपसर्ग हो जाएगा। ओ सॉरी, हिंदी का नहीं है, उर्दू का उपसर्ग है ला। ये किसका हो जाएगा, ला उपसर्ग किसका है, उर्दू का है। भावार्थ इसका क्या होगा, बिना। बिना क्या हो जाएगा, बिना उपसर्ग होगा। बिना उपसर्ग का निर्मित शब्द हमारा क्या बनेगा, ला प्लस इलाज, ला इलाज। क्या हो जाएगा, ला इलाज। अब इसका कोई इलाज नहीं है,
ला इलाज लापरवाह, ये लड़का बहुत लापरवाह है, बिल्कुल पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा है, लापरवाह। लावारिस, ये बच्चा बिल्कुल लावारिस है। क्या है? लावारिस है, इसकी कोई मदद करो। तो हमारा क्या हो जाएगा? ला इलाज लापरवाह लावारिस। क्या हो जाएगा? ला इलाज लापरवाह लावारिस। चलिए अगले उपसर्ग की बात करते हैं मेरे परिचय। अगला उपसर्ग क्या है? सर उपसर्ग की जब हम बात करेंगे, सर उपसर्ग की बात करेंगे, सर उपसर्ग की जब बात करेंगे तो भावार्थ क्या हो जाएगा? मुख्य या श्रेष्ठ, मुख्य या श्रेष्ठ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सर प्लस ताज। क्या हो जाएगा? सर प्लस ताज की बात करेंगे, सरताज। मेरे पिता तो मेरे सर के ताज हैं, मेरे पिता तो मेरे सर के ताज हैं। सर प्लस कार, सरकार। इसकी मोदी जी की सरकार चल रही है, सर प्लस कार क्या हो जाएगा? सरकार हो जाएगा। मोदी जी की सरकार चल रही है, करंट में अच्छे से वैकेंसी आ रही हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली। तो क्या हो जाएगा? हर उपसर्ग की बात करेंगे, हर उपसर्ग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हर उपसर्ग की जब बात करेंगे इसका अर्थ होगा, इसका भावार्थ होगा प्रति एक। प्रति एक निर्मित शब्द क्या होगा? हर प्लस रोज, हर रोज हम पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? हर रोज हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा? हर रोज। क्या बन जाएगा? हर रोज हो जाएगा। हर चीज मुझको खाने को मिलती है, हर चीज मुझको खाने को मिलती है। हर हाल में मुझे ये एग्जाम क्रॉस करना है और दरोगा बाबू बनना है। तो क्या हो जाएगा? हर प्लस रोज, हर रोज, हर प्लस चीज, हर चीज, हर प्लस हाल। तो क्या हो जाएगा? हर हाल हो जाएगा। तो हर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? प्रति एक। ठीक है, चलो ठीक है, अगले आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे, हम उपसर्ग की बात कर लेंगे। अब हम उपसर्ग की जब बात करेंगे इसका भावार्थ क्या होगा? साथ रहने वाला या बराबर का। मतलब दोनों पल्ले क्या होंगे? बराबर के होंगे। दोनों दोस्त क्या होते हैं? हर टाइम साथ में रहते हैं। तो आगे बात करेंगे, निर्मित शब्द हमारा क्या बन जाएगा? हम प्लस उम्र, हम उम्र। हम और हमारा दोस्त बिल्कुल एक उम्र के हैं, एक दिन के हैं, एक समय के हैं, एक साथ जन्म हुआ था। हम प्लस वतन, हम दोनों दोस्त एक ही वतन के हैं, हम दोनों लोग भारत के ही रहने वाले हैं, हम भारत के ही निवासी हैं। हम प्लस सफर, तो क्या हो जाएगा? हम सफर, हम सफर, हम सफर। ये हमारा क्या है? हम सफर है। हम प्लस सफर हमारा साथी, हम सफर, हम प्लस सफर, हम सफर। हम उम्र, हम वतन, हम सफर। तो ये क्या हो जाएगा? साथ या बराबर का। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे मेरे परिचय अल उपसर्ग की जब बात करेंगे। आवाज आ रही है अच्छे से मेरे प्यारे बच्चे? चलिए ठीक है, अल उपसर्ग की बात करेंगे मेरे प्यारे बाबू। सोया नहीं करिए, अच्छे से थोड़ा बहुत दिल विल भेजते रहा करें अच्छे से। आप जो है एनर्जी मिलती रहेगी, जब आप दिल भेजोगे तो इधर एनर्जी आती रहेगी, इधर आपके पास जाती रहेगी, है ना। सिर्फ जरूरत है तो सिर्फ आपको दिल भेजने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं भेजने की जरूरत है। आपके सपनों का आगाज एग्जाम्स की दुनिया के साथ, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, पैसा बचाने की जरूरत है। और पेरेंट्स को सिलेक्शन जो है ले जाकर उनके सामने अपनी वर्दी ले जाकर दिखाने की जरूरत है। जरूरत है तो सिर्फ एग्जाम्स की दुनिया में दिल भेजने की जरूरत है। आप दिल भेजते रहोगे, हम आपको जो है अच्छे से एक एक चैप्टर क्लियर कराते रहेंगे, है ना। तो चलिए होले होले ये सफर भी हमारा क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो अल उपसर्ग है, ये किसका है? अल उपसर्ग उर्दू का उपसर्ग है। इसका भावार्थ क्या होगा? अर्थ क्या होगा? बिल्कुल निश्चित है। मैंने वादा आपसे किया है, निश्चित किया है कि जैसा मैंने आपको रीजनिंग में हीरो बना दिया वैसे ही हिंदी में बना दूंगा। तो चलिए निर्मित शब्द क्या हो जाएगा? अलबत्ता। तो हमारा क्या बन जाएगा? अलबत्ता। क्या हो जाएगा? अलबत्ता होगा, अलगरज होगा, अलगरज हो जाएगा, अलगरज हो जाएगा, अलबत्ता अलगरज। आगे बात कर लेंगे। आगे ऐन उपसर्ग की जब बात करेंगे, ऐन उपसर्ग की जब बात करेंगे इसका अर्थ क्या होगा? ठीक। इसका अर्थ क्या होगा? ठीक। भावार्थ क्या होगा? ठीक। निर्मित शब्द क्या हो जाएगा? ऐन वक्त। अरे एग्जाम्स की दुनिया तो ऐन वक्त पर मेरे काम आ गई, बिल्कुल फ्री में कोर्स दे दिया और अच्छे से मैंने तैयारी कर ली। ऐन मौके पर मेरे बिल्कुल एग्जाम्स की दुनिया काम आई है। एग्जाम्स की दुनिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबके काम आता है मेरे प्यारे बच्चे, आपके ही नहीं पूरी दुनिया के काम आएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जब तक मैं हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते रहेंगे। ऐन वक्त, ऐन मौका, बस आप दिल भेजो और अच्छे से ज्ञान सीखते रहो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी। चलिए आगे बात करते हैं, फी उपसर्ग की बात करेंगे। अब फी उपसर्ग की जब हम बात करेंगे, फी का भावार्थ क्या होगा? अर्थ क्या होगा? मैं या पर। मैं या पर। निर्मित शब्द क्या बन जाएगा? फी प्लस आदमी,
पी आदमी हो जाएगा, पी आदमी होगा। क्या हो जाएगा? पी आदमी हो जाएगा। आगे बात कर लेंगे फटाफट। आगे बात करेंगे मेरे बच्चे बिल। बिल की जब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बिल उपसर्ग की बात करेंगे तो इसमें क्या लगा होगा? हलंत लगा होगा। तो क्या लगा होगा? हलंत लगा होगा। इसका अर्थ क्या होता है? साथ होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? इसका अर्थ जो है वो साथ होता है। भावार्थ क्या होता है? साथ होता है। निर्मित शब्द जब बना है, इसमें देखो टाइपिंग मिस्टेक है, फिर से समझो बात को। तो बिल में क्या है? हलंत लगा हुआ है, तो भावार्थ इसका क्या हो जाएगा? साथ हो जाएगा। अब बिल प्लस कुल लिखा है यहाँ पर तो पूरा है, तो यहाँ पर हलंत लगा लेंगे। जब हलंत लगा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि इधर जो कु है, इधर आधा ला है, क्योंकि अकुल यहाँ पर होता तो आ जो है ला को सहारा दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारा क्या निर्मित शब्द बन जाएगा? तो हमारा निर्मित शब्द बन जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल मैं मेहनत करूंगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल मैं मेहनत करूंगा अच्छे से, और तैयारी में चार चांद लगाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं, अगले उपसर्ग की बात करेंगे। अगला उपसर्ग देखेंगे बिला। बिला उपसर्ग का क्या होगा? बिना। बिना तेरे हम नहीं रह सकते। बर्दी, बिना तेरे हम नहीं रह सकते, कोई कसूर मत देना। तो निर्मित शब्द हमारा क्या बनेगा? बिला प्लस कसूर। तो हमारा क्या हो जाएगा? बिला कसूर हो जाएगा। कोई मेरा कसूर नहीं था, मैंने मेहनत तो बहुत की है। बिला क्या हो जाएगा? बिला कसूर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? संस्कृत के उपसर्ग जाने थे, उनका भावार्थ जाना था, निर्मित शब्द जाना था। फिर क्या पढ़ा? हिंदी के उपसर्ग जाने, हिंदी भाषा के उपसर्ग अच्छे से। अब क्या हो गए? हमारे उर्दू भाषा के भी उपसर्ग कंप्लीट हो गए। अब हम कुछ अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब ये देखेंगे हमारे कुछ अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं, तो फटाफट इनको एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, हो सकता है एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन पूछ दे, तो बिल्कुल कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। तो एग्जाम्स की दुनिया का यही मतलब है, एग्जाम से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सारा का सारा एग्जाम्स की दुनिया में मिलना चाहिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले सब उपसर्ग देखेंगे। क्या देखेंगे? सब उपसर्ग देखेंगे। तो सबका मतलब क्या होता है? अधीन। भावार्थ क्या होगा? नीचे। अधीन या नीचे। निर्मित, निर्मित शब्द हमारा क्या बन जाएगा? सब एक्सपेक्टर। सब प्लस एक्सपेक्टर, तो हमारा क्या हो जाएगा? सब एक्सपेक्टर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सब एक्सपेक्टर होगा। सब डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब डिवीजन होगा। ये हमारा अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। उसके बाद हम देखेंगे डिप्टी। डिप्टी का भावार्थ क्या होता है? सहायक। सहायक का निर्मित शब्द क्या बनेगा? ये डिप्टी रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पर डिप्टी रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? डिप्टी रजिस्टर हो जाएगा। डिप्टी मनिस्टर हो जाएगा। डिप्टी रजिस्टर होगा तो क्या होगा? डिप्टी प्लस रजिस्टर, डिप्टी रजिस्टर, डिप्टी मनिस्टर हो जाएगा। अब बात कर लेंगे जनरल की। बात करेंगे तो इसका अर्थ, भावार्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? मुख्य, प्रधान या मुख्य होता है। जनरल मैनेजर होता है। जनरल सेक्रेटरी होता है। फिर हम वाइस की बात करेंगे। वाइस का भावार्थ क्या होता है? सहायक होता है। क्या होता है? सहायक। वायसराय, वाइस चांसलर, क्या होगा? वाइस चांसलर हो जाएगा। अब चीफ की जब हम बात करेंगे तो इसका भावार्थ अंग्रेजी का क्या होगा? ये चीफ क्या है? अंग्रेजी का उपसर्ग है, तो इसका भावार्थ क्या होगा? अर्थ क्या होगा? प्रमुख होगा। अब इसका निर्मित शब्द क्या है? चीफ प्लस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ प्लस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा। यहाँ या नहीं लगेगा, ये टाइपिंग भैया मिस्टेक हो चुकी है। ये पता नहीं रात में सो रहे थे जिन्हें क्या, दो तीन जगह इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक की है। तो चीफ मिनिस्टर होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा। उसके बाद बात करेंगे हम हैंड। हैंड उपसर्ग की बात करेंगे तो इसका क्या होगा? मुख्य होगा। तो हेड मास्टर होता है, हेड क्लर्क होता है। हेड की जब हम बात करेंगे तो मुख्य होगा, हेड मास्टर होगा, हेड क्लर्क होगा। तो चलिए अब कुछ अन्य उपसर्ग की बात कर लेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, कुछ अन्य उपसर्ग की जब हम बात करेंगे, कुछ अन्य उपसर्ग और उनका प्रयोग देखेंगे। कुछ अन्य उपसर्ग और उनका प्रयोग देखेंगे। तो अन्य उपसर्ग क्या होगा? उसका भावार्थ जानेंगे और निर्मित शब्द जानेंगे। पहला हमारा क्या है? अंतः है। अंतः का भावार्थ क्या होता है? भीतर या बीच का। भीतर या बीच का, तो हमारा क्या बनेगा? अंतःकरण या अंतःपुर। क्या हो जाएगा? अंतःपुर। यहाँ पर तो मेरे परिचय क्या हो जाएगा? अदा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? मध नहीं होगा, मधा नहीं होगा, माँ काट देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर इसको सही कर लेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये देख लेंगे तो क्या होगा? अदा होगा। इसके मतलब नीचे क्या होगा? नीचे या तले हो जाएगा। तो अध प्लस पतन, अधपतन, अधोगति या अधोगामी हो जाएगा।
फिर क्या होगा, आत्म होगा, आत्म मतलब अपना होता है, तो इसका निर्मित शब्द क्या होगा, आत्मकथा, आत्मघात, आत्महत्या हो जाएगा। तो चीर उपसर्ग देखेंगे, चीर उपसर्ग देखेंगे बहुत लंबे समय तक, तो क्या होगा, चिरकालांतर, क्या हो जाएगा, चिरकालसर, तो हमारा क्या बन जाएगा, चिरकालसर हो जाएगा। फिर सत उपसर्ग की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अच्छा या श्रेष्ठ होगा, सज्जन या सत्कर्म हो जाएगा निर्मित शब्द। अब निहि उपसर्ग की बात करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, बिना या निषेध होगा, निहि शब्द निशेष हो जाएगा। सम उपसर्ग की जब हम बात करेंगे तो इसका साथ होगा, बराबर होगा, या क्या होगा, समकक्ष होगा या समकालीन हो जाएगा। क्या होगा, समकक्ष होगा या समकालीन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कुछ आगे और भी उपसर्ग हैं, जानेंगे अच्छे से। यहाँ क्या हो जाएगा, सह, सह उपसर्ग का भावार्थ क्या होगा, सामने, इसका क्या होगा, समक्ष होगा या संग्राम होगा, इसका क्या हो जाएगा, संग्राम होगा। अब स्वयं की बात करें, स्वयं उपसर्ग की बात करेंगे तो निजी होगा, अपना होगा, स्वास्थ्य होगा, स्वतंत्र होगा या स्वदेश होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये भी उपसर्ग आपको अच्छे से जानना है। स्वदेशा हो जाएगा यहाँ पर। अब देखेंगे स्वयं की जब बात करेंगे तो खुद या अपने भाव, मतलब खुद या अपने आप होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुद होगा या अपना अपने आप होगा, आप होगा, भाव थोड़ी हो जाएगा, आ लगेगा यहाँ पर, खुद या आप होगा, अपने आप होगा। तो स्वयं, ये क्या हो जाएगा, स्वयंभू या स्वयं सिद्ध हो जाएगा। अगर की जब हम बात करेंगे आदि में या भागे तो क्या हो जाएगा, अग्रणय हो जाएगा। अपर की जब हम बात करेंगे दूसरा या पिछला भावार्थ होगा, अपर बल, अपर लोक, अपराजिता हो जाएगा। बाही की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, बाहर होगा, यथा, बहिष्कार, बहिगामी, बहिमुख हो जाएगा। जब इधर यथा की हम बात करेंगे, नहीं, बाही की बात करेंगे तो हमारा क्या, बाहर, यथा बहिष्कार होगा, यथा बहिष्कार होगा, बहिगामी हो जाएगा, बहिमुख हो जाएगा। अब ये यथा की बात करेंगे तो क्या होगा, जैसे, अब भावार्थ इसका क्या होगा, जैसे, तो पथा योग होगा, यथा रुचि होगा, यथा बुद्धि होगा। यथा क्या होगा, यथा विधि हो जाएगा। फिर साक्षरता की बात करेंगे तो प्रत्यक्ष होगा, स्वयं होगा, तो क्या होगा, साक्षरताकार हो जाएगा। पर उपसर्ग की बात करेंगे, मुख होगा, दूसरा होगा, पराया होगा, परपोता, परदादा, परदेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा, परपोता, परदादा, परदेश। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से सारे उपसर्ग जान गए होंगे, हिंदी के भी उपसर्ग आप जान गए, अच्छे से भावार्थ उनका याद होगा। आपको याद करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चे। तो अब क्या लेके आएंगे, इनकी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, आपको PYQ सीरीज कराएंगे उपसर्ग की। जब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चे मस्त रहिए, खुश रहिए, एग्जाम्स की दुनिया को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन और कोई भी क्लास आए बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। सिर्फ जरूरत है तो आपको दरोगा बनने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चे, अपना नाम रोशन करने की जरूरत है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने की जरूरत है, उसी में हमारी खुशी है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।